हेलो एवरीवन। सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पेजिंग पढ़ा, पेजिंग का एग्जांपल देखा और उसका कंप्लीट हार्डवेयर देखा, राइट। उससे पहले हमने यार सेगमेंटेशन देखा था कि सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। अब उसके डिसएडवांटेजेस थे कुछ, राइट, जो हमने पेजिंग में सॉल्व करे। वो था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, राइट, वो हमने पेजिंग में सॉल्व कर दिया। अब यार पेजिंग भी हमने पढ़ी, अब पेजिंग के भी कुछ इश्यूज हैं। इशू हमने अभी तक डिस्कस नहीं करे हैं। इशू हम इस वीडियो में देखेंगे कि इशू क्या है और फिर हम उस इशू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। वो क्या होता है और वो कैसे इशू सॉल्व करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इशू ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हम एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं ना, क्या जरूरत हो गई। सो देखते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा है पेजिंग में। सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जो दो पार्ट्स में होता है, पेज नंबर और उसका ऑफसेट, राइट। और फिर क्या होता है, जो भी जैसे उसने पेज नंबर 3 बोला, पेज नंबर 3 लेके आओ, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेज टेबल में। हम जाते हैं पेज टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम ढूंढने, राइट। फिर हम पेज टेबल से फ्रेम निकालते हैं और उसको ऑफसेट के साथ कंबाइन करके फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लेते हैं और फिर हम मेन मेमोरी से उसे एक्सेस कर लेते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा, ठीक है, कि पेज टेबल में पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर प्रेजेंट होते हैं और हर एक प्रोसेस का एक पेज टेबल होता है जिसमें सारे पेजेस की एंट्रीज ऑलरेडी स्टोर होती हैं। ठीक है, अब इशू क्या आ रहा है इसमें, ये तो ठीक है। अब पेज टेबल का एक बार देखो कंसेप्ट। पेज टेबल होता कहाँ पे है, पेज टेबल होता है मेन मेमोरी में। बिकॉज एक प्रोसेस के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पेजेस हो सकते हैं, राइट। तो उन सबको स्टोर करने के लिए हमें मेन मेमोरी चाहिए, तो पेज टेबल हम मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब देखते हैं इशू क्या है। मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब देखो यार, पेज नंबर 3 आया, हमने पेज टेबल एक्सेस किया, हमने फ्रेम नंबर लेट्स सपोज 4 निकाला और मेन मेमोरी में चले गए। ठीक है, पेज टेबल भी अगर मेन मेमोरी में है तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 3 के लिए हम पेज टेबल में जा रहे हैं, मतलब हम एक बार मेन मेमोरी जो है एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेन मेमोरी एक्सेस हुई, क्यों, पेज टेबल में फ्रेम नंबर ढूंढने के लिए। पेज टेबल को लाइक एक्सेस करने के लिए एक बार हमने मेन मेमोरी एक्सेस कर ली। उसके बाद अब हम फ्रेम नंबर हमें मिल गया, तो एक्चुअल एड्रेस के लिए हम फिर मेन मेमोरी में जाते हैं, राइट। तो हमने मेन मेमोरी कितनी बार एक्सेस कर ली, मेन मेमोरी हमने 2 बार एक्सेस कर ली, एक बार पेज टेबल के लिए और एक बार मेन मेमोरी में जब हम एड्रेस लेने जाते हैं उसके लिए। तो यार ये देखो, ये तो एक पेज हो गया। अब ऐसे मल्टीपल पेजेस है, 100 पेजेस है, तो बार बार हम पेज टेबल में जा रहे हैं, बार बार हम मेन मेमोरी में जा रहे हैं, तो ये सब चीजें ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। जैसे ये देखो यार, ये पेज नंबर 1 है। अब पेज नंबर 1 में कुछ डेटा होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। लेट्स सपोज I1 इंस्ट्रक्शन है, I2 है, I3 है। फिर पेज 2 आया, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, पेज 3 आया, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, राइट। अब लेट्स सपोज सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, सीपीयू के पास सबसे पहले आता है पेज 1, पेज 1 के लिए सीपीयू ने बोला मुझे I1 इंस्ट्रक्शन दे दो। ठीक है, अब इसके लिए हम कहाँ गए, पेज टेबल में गए, पेज 1 लेट्स सपोज पढ़ा है फ्रेम नंबर 4 पे, हमने मेन मेमोरी में चले गए और निकाल के दे दिया। ठीक है, अब फिर से आता है पेज नंबर 1, इसकी I2 इंस्ट्रक्शन। अब I2 इंस्ट्रक्शन के लिए फिर हम ढूंढेंगे कि पेज नंबर 1 कहाँ पे। फिर हम पेज टेबल में जाएंगे, हम देखेंगे फ्रेम नंबर 4 में, फिर हम वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे। फिर आएगा पेज नंबर 1 की I3 इंस्ट्रक्शन। अब ये देख रहे हो कि पेज नंबर 1 एक ही है, बार बार हम उसके लिए उसका फ्रेम ढूंढ रहे हैं कि पेज नंबर 1 I1 के लिए वो फ्रेम नंबर 4 बोलेगा, फिर पेज नंबर 1 I2 इंस्ट्रक्शन के लिए फिर हम फ्रेम नंबर ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, इसकी जगह अगर हम पेज नंबर 1 को कहीं स्टोर करते कि हाँ पेज नंबर 1 F4 पे है, फ्रेम 4 पे है, तो इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी ना, वो हर बार हमें मिल जाएंगी कि हाँ फ्रेम नंबर 4 पे ही होंगी, राइट। हर बार हमें पेज टेबल में जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बताओ पेज नंबर 1 कौन से फ्रेम पे है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बार बार हम मेन मेमोरी एक्सेस ना करें, अपने टाइम को रिड्यूस कर दें। ठीक है, सो इसके लिए हम एक कंसेप्ट लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड टीएलबी।
इशू समझ में आया? इशू क्या था? टाइम का बेसिकली, कि बार इतना टाइम जो हमारा कंज्यूम हो रहा है, बार बार हम मेन मेमोरी जो एक्सेस कर रहे हैं, इसकी जगह हम कुछ ऐसे कर दें कि जो पेज बार बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, या फिर जो एक बार पेज यूज हो गया, एक बार पेज आ गया, दोबारा से वो पेज को इंस्ट्रक्शन मांगी जा रही है, तो हम उस पेज को कहीं ऐसी जगह एक्सेस, ऐसी जगह स्टोर कर दें कि हमें वो इजिली मिल पाए। ठीक है, तो वो होता है टीएलबी। टीएलबी एक स्पेशल हार्डवेयर है। ठीक है, टीएलबी एक स्पेशल हार्डवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, अब वापस से अपने डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है, लेट्स सपोज पेज नंबर 1 आया। ठीक है, पेज नंबर 1 आया, ये हमारा टीएलबी है। ठीक है, टीएलबी में होता क्या है? टीएलबी में होता है, यहाँ देख लेते हैं। टीएलबी में दो एंट्रीज होती हैं, एक होती है पेज नंबर की, एक होती है फ्रेम नंबर की। टीएलबी में क्या होता है? पेज नंबर होता है और फ्रेम नंबर होता है। ठीक है, टीएलबी बना लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पेज नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 1 सबसे पहले आता है। सबसे पहले सीपीयू कहाँ देखता है, लॉजिकल एड्रेस कहाँ आता है? सबसे पहले आता है टीएलबी में। ठीक है, टीएलबी में पेज नंबर 1 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो क्या करेगा ये? पेज टेबल पे जाएगा, पेज टेबल बोलेगा कि F4 में। ठीक है, F4 में गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसकी I1 इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही पेज नंबर 1 यहाँ पे नहीं मिला, हम क्या करते हैं? टीएलबी को अपडेट कर देते हैं कि टीएलबी के पास भी अब P1 आ जाए, P1 F4। ठीक है, पेज नंबर, फ्रेम नंबर। ठीक है, क्या हुआ था फिर से देखते हैं। पेज नंबर 1 का I1 इंस्ट्रक्शन आया एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अब हमें वो पेज टेबल में नहीं मिला। राइट, पहली बार पेज एक्सेस हो रहा है, नहीं है पेज टेबल में। ठीक है, नहीं है टीएलबी में। ठीक है, तो हमने क्या किया? पेज टेबल में गए, F4 देखा, उसका है फ्रेम नंबर, हमने एड्रेस दे दिया और हमने क्या कर दिया? टीएलबी को अपडेट कर दिया। टीएलबी में जाके पेज नंबर 1 को स्टोर कर दिया फ्रेम विद फ्रेम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बार P1 आता है I2 इंस्ट्रक्शन के साथ। सबसे पहले टीएलबी में चेक करेंगे, टीएलबी में प्रेजेंट है? हाँ है, मिल गया हमें टीएलबी में। फ्रेम नंबर 4 है, डायरेक्टली हमने यहाँ भेज दिया। पेज टेबल को एसेस करने की, पेज टेबल को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जितनी बार भी आप पेज नंबर 1 मंगा लो, पेज नंबर 1 चाहिए, पेज नंबर, हर बार हम क्या करेंगे? टीएलबी में हमें मिल जाएगा। सो कितना इजी हो गया, बार बार पेज टेबल में जाके उसका फ्रेम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास स्टोर है पेज नंबर 1 विद फ्रेम नंबर। तो टीएलबी में क्या करता है? टीएलबी में क्या होता है? इनपुट आता है एक पेज नंबर से, जैसे पेज नंबर 1 आया, वो अपनी सारी एंट्रीज में चेक करते हैं क्या पेज नंबर 1 प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आउटपुट में क्या दे देता है? फ्रेम, कि ठीक है इस फ्रेम में है, ये फ्रेम तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये टीएलबी क्या होती है? कंपैरेटिवली स्मॉलर है एंड फास्टर है देन हमारी मेन मेमोरी से, इसलिए हम टीएलबी यूज करते हैं। ठीक है, टीएलबी में हम जो जैसे जैसे पेजेस आ रहे हैं टीएलबी में हम स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि अब जैसे ये पेज हमें मिल गया, पेज नंबर 1 आया, ये पेज हमें टीएलबी में मिल गया, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? टीएलबी हिट। ठीक है, टीएलबी की दो कंडीशंस होती हैं, एक हिट की और एक मिस। हिट कब हो जाता है? लाइक हिट हो गया, नेम हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें पेज नंबर मिल गया टीएलबी, टीएलबी हिट कंडीशन हो गई। अब फिर ये तो बहुत इजी हो जाएगा, टीएलबी हिट होगी, हम यही तो चाहते हैं, इसलिए तो हमने टीएलबी बनाया है कि टीएलबी हिट होता रहे, राइट, कि हमें उसमें से फ्रेम मिलता रहे इजीली, फास्टर भी, और बहुत जल्दी है ना, फास्टर मिलता रहे, और हम उसको फ्रेम के साथ कंबाइन करके एड्रेस जनरेट करते रहे। अब पेज नंबर 2 आ गया, लेट्स सपोज पेज नंबर 2 तो प्रेजेंट ही नहीं है, फिर हम अब कहाँ जाएंगे? ये कंडीशन हो गई टीएलबी मिस की। ओ, हमसे ये मिस हो गया, टीएलबी से पेज नंबर ढूंढना मिस हो गया, राइट, टीएलबी में है ही नहीं प्रेजेंट। फिर हम क्या करेंगे? अपना नॉर्मल प्रोसीजर। नॉर्मल प्रोसीजर है कि हम पेज टेबल में जाएंगे, फ्रेम नंबर लेट्स सपोज जो भी है उससे एसेस करेंगे और अपनी पेज टेबल को, सॉरी जो टीएलबी है उसको जाके अपडेट कर देंगे। ठीक है, सो दो कंडीशन क्या है? टीएलबी हिट की एंड टीएलबी मिस की। टीएलबी हिट मतलब पेज प्रेजेंट है हमारा टीएलबी में, और टीएलबी मिस क्या होता है? जब पेज प्रेजेंट नहीं है। पेज प्रेजेंट नहीं है तो ये तो हम चाहते हैं, ये तो हम टीएलबी यूज ही इसलिए कर रहे हैं, तो ये हम आगे देखेंगे कि जब टीएलबी मिस होता है तो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अभी यही रहते हैं कि हम दो कंसेप्ट समझते हैं,
टीएलबी हिट का और टीएलबी मिस का। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 10 साइज का एरे। 10 साइज का हमने एरे लिया, ठीक है। A0 से लेकर A9 तक हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको स्टोर कर लेते हैं, पेज टेबल बना लेते हैं, ठीक है। पेज टेबल में करस्पॉन्डिंग पेज नंबर है और उसके, ठीक है, यहाँ पे हमने पेज नंबर स्टोर करा हुआ है। पेज नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेट्स सपोज एरे एलिमेंट 0 यहाँ पे स्टोर है, एरे एलिमेंट 1 पेज नंबर 2 पे है, 2 पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आया एरे एलिमेंट 3, 4 आया, 5 आया, ठीक है, 6 आया, 7 आया, 8 आया एंड 9 आया। ये सारे हमारे एरे एलिमेंट्स हैं और ये करस्पॉन्डिंग पेज नंबर में। एरे एलिमेंट 0 1 2 कौन से पेज में है? पेज नंबर 2 पे। 3 4 5 6 पेज नंबर 3 में और 7 8 9 पेज नंबर 4 में, ठीक है। अब सबसे पहले सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, A0 एलिमेंट को ढूंढता है, ठीक है। A0 एलिमेंट कौन से पेज में है? पेज नंबर 2 में, ठीक है। हमारा टीएलबी है ये, ठीक है। टीएलबी में देखा पेज नंबर 2 प्रेजेंट है? नहीं, पेज नंबर 2 तो प्रेजेंट ही नहीं, राइट। सीपीयू ने जनरेट किया कि P2 पेज नंबर के हमें A0 मुझे एलिमेंट एग्जीक्यूट करके दे दो, मुझे दे दो इसका एड्रेस, राइट। तो वो तो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे टीएलबी में, तो हम कहाँ जाएंगे? पेज टेबल में जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम फ्रेम नंबर देखेंगे कि कौन से फ्रेम में है वो प्रेजेंट, ठीक है। और हम अपना जो टीएलबी है उसको अपडेट कर देंगे। लेट्स सपोज वो फ्रेम नंबर 4 पे था, हमने टीएलबी को अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट बार आया A1 एलिमेंट, P2 पेज नंबर का A1 एलिमेंट चाहिए सीपीयू को, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अब P2 तो प्रेजेंट है, राइट। तो अब ये डायरेक्टली हमें दे देगा, राइट। अब A2 इंस्ट्रक्शन आया, A2 एलिमेंट आया, वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब A3 आता है, पेज नंबर 3 आता है, उसका A3 इंस्ट्रक्शन आता है। अब ये तो प्रेजेंट नहीं है टीएलबी में, तो टीएलबी मिस हो गया, लेकिन हमने यहाँ जाके अपडेट कर दिया। अब A4 के लिए हिट हो जाएगा, A5 के लिए हिट हो जाएगा, A6 के लिए हिट हो जाएगा, राइट। फिर A7 आएगा, क्योंकि पेज नंबर 4 प्रेजेंट नहीं होगा तो ये टीएलबी मिस हो जाएगा। तो अब समराइज करें इसको ध्यान से देखें तो हमारा क्या हो रहा है। सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है A0, तो टीएलबी मिस हो रहा है। उसके बाद A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, उसके लिए टीएलबी हिट हो रहा है, राइट। फिर A3 आया, फिर मिस हो गया, फिर हिट हो गया बार बार, ठीक है, 4 बार हिट हो गया, राइट, 3 बार हिट हो गया, सॉरी। फिर अब A7 आया, फिर मिस हो गया, क्योंकि नया पेज नंबर आ गया, ये पेज तो प्रेजेंट नहीं है टीएलबी में। उसके बाद हमने अपडेट कर दिया, फिर वो पेज नंबर जब भी मांगेगा, उसकी कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो हमारा टीएलबी हिट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें टीएलबी में, तो टीएलबी में क्या होता है, दो चीजों की वजह से इसकी परफॉर्मेंस हो रही है। पहली होती है स्पेशियल लोकेलिटी की वजह से, देन नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोकेलिटी। स्पेशियल लोकेलिटी क्या है? स्पेशियल लोकेलिटी जैसे ऐसे समझो कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, A0 और A1 और A2, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये कौन से पेज में थे? पेज नंबर 2 में। सो ये हमें क्यों मिल पाएंगे? क्योंकि पेज नंबर 2 में ये बहुत क्लोजली पैक्ड है, राइट, वन आफ्टर द अदर इंस्ट्रक्शंस क्लोजली पैक्ड है पेज नंबर 2 में। तो एक बार हमने पेज नंबर 2 एसेस कर लिया, उसका फ्रेम हमें पता चल गया, तो सारे इंस्ट्रक्शंस उसी पेज में है, तो वो हम एसेस कर सकते हैं। तो स्पेशियल लोकेलिटी क्या है कि टाइटली पैक्ड है हमारे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स जो है वो टाइटली पैक्ड है, वन आफ्टर द अदर पैक्ड है, इसको हम कहते हैं स्पेशियल लोकेलिटी, ठीक है। क्योंकि एक पेज में सारे एलिमेंट्स टाइटली पैक्ड है, एक पेज नंबर हमें निकाला, एक बार बस टीएलबी मिस हुआ, बाकी एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पोरल लोकेलिटी क्या है? अब एक बार हमने सारे एलिमेंट्स, एरे ऑफ एलिमेंट्स हमने एक्सेस कर लिए, अगर हम री रेफरेंस करना चाहें, दोबारा से हम बोलें कि हमें A0 चाहिए, अब डायरेक्टली हम टीएलबी में जाएंगे, राइट। सो टीएलबी में पेज नंबर प्रेजेंट होगा। इस बार अगर हम देखें तो इस बार क्या हो जाएगा, सारे ही हिट हो जाएंगे। क्यों?
बिकॉज A0 भी प्रेजेंट होगा, A3 वाला भी प्रेजेंट होगा और A7 वाला भी प्रेजेंट होगा, उसका भी पेज नंबर प्रेजेंट होगा। तो सारी हिट की कंडीशन आ गई। तो ये दोनों अगर प्रोग्राम है, ये दोनों अगर चीजें हैं, स्पेशियल लोकेलिटी और टेम्पोरल लोकेलिटी, तो हिट की कंडीशन, हिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, राइट। तो ये हमें समझ आया, हमने क्या देखा कि टीएलबी होता है। टीएलबी क्या होता है? एक स्पेशल हार्डवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस आ रहा है, जो भी पेजेस आ रहे हैं, वो हम उसको सेव कर लेते हैं उसमें, राइट। एक बार हमें नहीं मिला, लेकिन जब नेक्स्ट बार हम उस प्रोसेस को, उस पेज को एग्जीक्यूट करने वाले होंगे ना, उस पेज का फ्रेम नंबर ढूंढेंगे, तो वो हमें इजीली मिल जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, जब हमें मिल जाता है पेज, टीएलबी हिट कंडीशन। जब हमें पेज नहीं मिलता तो वो हो जाती है टीएलबी मिस की कंडीशन। और ये परफॉर्मेंस इसकी कैसे हाई हम कर सकते हैं? स्पेशियल लोकेलिटी की वजह से और टेम्पोरल लोकेलिटी की वजह से, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, मिस कंडीशन होती है तो क्या होता है, राइट। तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।